जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू, खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती हैं कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ, दे ही दे। और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे, अब कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा?
हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है, अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूं। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत